Hello students, today we start exercise number 2.3. In exercise number 2.3 question number 1 is find. तो यहाँ पे हमें find करना है, उसमें से first one है that is 1/4 of 1/4, 3/5 and 4/3. तो यहाँ पे 1/4 ये तीनों नंबर का हमें फाइंड करना है। तो 1/4 और उसके बाद ऑफ हो तो दैट मीन्स कि वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई विथ 1/4। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर वाले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर वाले नंबर्स डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यहाँ पे 1 इंटू 1 4 इंटू 4, सो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/16। सेम वे ये 3/5 का कर लेंगे तो क्या होगा 1/4 ऑफ 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई विथ नंबर 3/5। तो इज इक्वल टू न्यूमिनेटर वाले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 मल्टीप्लाई विथ 3, डिनोमिनेटर वाले डिनोमिनेटर के साथ तो दैट इज 4 मल्टीप्लाई विथ 5। तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 एंड इन डिनोमिनेटर 4 5 20। सी में सेम हो जाएगा 1/4 ऑफ 4/3। तो 1/4 मल्टीप्लाई विथ 4/3 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 1 ज़ा नंबर 1 एंड 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू नंबर 12। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर सेम है। सी यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में नंबर 4 सेम है तो वो नंबर क्रॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, दैट इज 1/3। सो इसके बेसिस पर से आपको इसका जो सेकंड नंबर है वो होमवर्क भी करना है। Now question number 2 is multiply and reduce to the lowest form if possible. तो हमें यहाँ पे क्या किया है कि 7 क्वेश्चन गिवन है, इसमें से हमें ये सारे क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो उसमें से फर्स्ट वन है दैट इज़ 2/3 मल्टीप्लाई विथ 2 2/3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और जो आंसर होगा उसमें ये वाला नंबर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 3 2 ज़ा 6 और 6 में 2 ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8/3, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला नंबर एज इट इज़ रहेगा। सो यहाँ पे 2/3 इंटू 8/3। नाउ अब हम क्या करेंगे, अगेन न्यूमिनेटर वाले नंबर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर वाले नंबर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 इंटू 8/3 इंटू 3। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 8 2 ज़ा 16, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो हम अगर करें 16/9 तो क्या हो जाएगा 9 1 ज़ा 9 और रिमाइंडर में हमें क्या मिलेगा नंबर 7। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में 1 7 और डिनोमिनेटर में 9। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज़ 1/3 मल्टीप्लाई विथ 15/8। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली ही दे दिया है, मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, डायरेक्टली नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या करेंगे हम, सबसे पहले न्यूमिनेटर वाले नंबर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर वाले के नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट यहाँ पे जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऊपर नीचे कोई भी नंबर क्या क्रॉस हो रहा है। सी यहाँ पे ये केस में होगा, क्या होगा 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल जाएगा, दैट इज़ नंबर 5/8। तो यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 क्रॉस हो गया तो न्यूमिनेटर में हो गया 1/1 इंटू 5 एंड डिनोमिनेटर में हो गया 1 इंटू 8। सो यहाँ पे मुझे फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, दैट इज़ नंबर 5/8।
नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे भी क्या बोला गया है, हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो उसमें से हम ले लेते हैं सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन, दैट इज 6/2/5 इंटू 7/9। तो इसके आगे वाला क्वेश्चन में हमने किया ऐसे ही करेंगे, ये वाले फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे मिक्स को। तो 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 और 30 में 2 ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 32/5। सो यहाँ पे हो जाएगा 32/5 इंटू 7/9। अब क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने के न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 32 इंटू 7 एंड डिनोमिनेटर 5 इंटू 9। सो यहाँ पे मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 32 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 to 4 एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा 45। तो अगर मैं 2 to 4 को 45 से डिवाइड करूँगी तो मुझे आंसर में मिलेगा 44/45। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पे हमको दो सब क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा बड़ा वाला नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसमें से फर्स्ट वन है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/4। कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर बीच में ऑफ है तो क्या हो जाएगा, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद ये दोनों नंबर का, और वो दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/7 of 3/4 is equal to 2/7 मल्टीप्लाई विथ 3/4। तो यहाँ पे क्रॉस हो जा रहा है, 2 2 4, राइट। तो यहाँ पे मुझे न्यूमिनेटर में मिलेगा नंबर 3 और डिनोमिनेटर में 7 इंटू 2। तो हियर आई गेट द आंसर दैट इज 3/14। नाउ अभी क्या है, नंबर 2 का हमें करना है। तो नंबर 2 क्या है, 3/5 ऑफ 5/8। तो क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू 5/8। सो इज इक्वल टू क्या कर दिया, नंबर 5 क्रॉस हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही नंबर बचे, क्या है, न्यूमिनेटर में है नंबर 3, डिनोमिनेटर में है नंबर 8। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों के डिनोमिनेटर है उसको सेम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दोनों नंबर्स को अगर हम सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट इज 3/8 इज ग्रेटर देन नंबर 3/14। Question number 5. Sally plants a 4 sapling in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सैली ने एक रो में 4 पौधे लगाए हैं और 2 पौधों के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज 3/4 गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट प्लांट और लास्ट प्लांट के बीच का डिस्टेंस। तो हम कैसे कर सकते हैं कि 4 saplings आर इन अ रो। नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 sapling इज 3/4 मीटर, दैट इज ऑलरेडी गिवन। तो इसके बेसिस पर से हम क्या लिख सकते हैं कि सो द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड 4 sapling इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। बिकॉज सी यहाँ पे एक रो है, यहाँ पे उसने फर्स्ट प्लांट, यहाँ पे सेकंड प्लांट, यहाँ पे थर्ड प्लांट एंड यहाँ पे फोर्थ प्लांट, राइट। ये 4 प्लांट उसने लगाए, कितने डिस्टेंस पे, 3/4 3/4 एंड 3/4। तो यहाँ पे 3/4 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3 टाइम्स 3/4 को ऐड कर दे गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में एडिशन का साइन है। तो एलसीएम हो जाएगा 4 बिकॉज तीनों नंबर्स में डिनोमिनेटर सेम है।
तो एलसीएम हो जाएगा 4 और ऊपर तीनों नंबर का एडिशन हो जाएगा 3 + 3 + 3, सो हियर आई गेट 9/4 m। और अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 1/4 m। Now, question number 6 is Lipika reads the book for 3/4 hours every day. She reads the entire book in a 6 day. How many hours in all were required by her to read the book? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिपिका रीड्स द बुक इन 6 डे। हमें बताया गया है टोटल कितने डेज ले रही है वो बुक रीड करने के लिए, 6 डे। और पर डे वो कितना रीड करती है, दैट इज़ 3/4। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, रीडिंग टाइम इन 6 डे इज इक्वल टू सिंगल डे का जितना वो टाइम लेती है वो मल्टीप्लाई विथ 6, बिकॉज 6 दिन तक वो पढ़ती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 4 और उसमें 3 ऐड हो जाएंगे तो 7/4 × 6 आवर्स। तो इसको अगर क्रॉस हो जाएगा, कैसे क्रॉस हो जाएगा, तो नंबर 2 से क्रॉस हो रहा है, 3 × 2 = 6 एंड 2 × 2 = 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/2 और यहाँ पे हो जाएगा 3/1। यहाँ पे होल नंबर के नीचे ऑलवेज क्या होता है, नंबर 1 प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए यहाँ पे 1 रख दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। तो 7 × 3 = 21 एंड 2 × 1 = नंबर 2। तो इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 10 1/2 आवर्स। इतना टाइम वो लेगी टोटल आवर्स बुक पढ़ने के लिए। In question number 8 we have to provide the number in the box। तो यहाँ पे क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई विथ बॉक्स इज इक्वल टू 10/30। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा 10। तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 5 = 10 आता है और 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 30। तो 3 × 10 = 30। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्स में आंसर दैट इज़ 5/10। और इसको ये बॉक्स में हमें जो आंसर मिला इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्म दैट मीन्स कि इसको हम जितना भी छोटा नंबर इसको कन्वर्ट कर सके उतना। तो ये नंबर अगेन क्रॉस हो जाएगा, कैसे क्रॉस होगा, तो 5 × 1 = 5 एंड 5 × 2 = 10। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म क्या होगा, 5/10 का 1/2। I hope now you all understand how to multiply fraction numbers.